राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में हो गए, स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए। आशा करती हूँ आप सभी का अपरा एकादशी का जो व्रत है वो बहुत अच्छी तरीके से संपूर्ण हुआ होगा। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि अपरा एकादशी के व्रत का पारण का समय क्या है और पारण कैसे करना है। ये एक बात याद रखिए कि हर एकादशी के पारण की विधि लगभग सिमिलर होती है, लेकिन कुछ एकादशी ऐसी होती है जिनका पारण का विशेष महत्व होता है। जैसे कि अपरा एकादशी पर जो आप पारण करोगे इसमें एक चीज का विशेष महत्व है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। जिन्होंने भी 2 तारीख को व्रत रखा है वो 3 तारीख को एकादशी के व्रत का पालन करेंगे, क्योंकि अपरा एकादशी का व्रत 2 दिन रखा जा रहा है। कहीं कहीं पे 2 तारीख को रखा जा रहा है, कहीं कहीं पे 3 तारीख को रखा जा रहा है। मैं बात करूं बांके बिहारी जी के मंदिर और खाटू श्याम में व्रत जो है वो 2 तारीख को रखा जा रहा है। अगर मैं बात करूं इस्कॉन टेम्पल में गौड़े संप्रदाय में व्रत जो है 3 तारीख को रखा जा रहा है। जिन्होंने 2 तारीख को व्रत करा है वो व्रत का जो पालन करेंगे वो 3 तारीख को करेंगे, और जिन्होंने 3 तारीख को व्रत करा है वो व्रत का पालन 4 तारीख को करेंगे। जिन्होंने 2 और 3 का व्रत करा है वो व्रत का पालन जो है वो 4 तारीख को करेंगे। तो सबसे पहले जिन्होंने 2 तारीख को व्रत रखा है बांके बिहारी जी के मंदिर के तर्ज पे या खाटू श्याम जी के मंदिर के तर्ज पे या फिर राधा माधव के मंदिर के तर्ज पे, तो वो जो व्रत का पालन करने वाले हैं वो करने वाले हैं 3 तारीख को। तो सबसे पहले एक आपको जिस दिन आपका पारण का समय होता है आपको सुबह सुबह उठना बहुत जरूरी होता है। उठ के आपको तिल डाल के स्नान करना। अब तिल डाल के क्यों स्नान करना है? क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि जेठ मास में तिल स्नान बहुत विशेष महत्व होता है, तिल दान का बहुत विशेष महत्व होता है। तो माना कि गर्मी बहुत है लेकिन इसमें तिल का दान और तिल के स्नान का बहुत विशेष महत्व है। पारण में भी आपको तिल डाल के काले, जब भी आपको नहाने के लिए मैं तिल का उपयोग करती हूँ ना, बोलते हैं तो उसको काले तिल की श्रेणी में रखा जाता है। काले तिल से आपको स्नान करना चाहिए, ठीक है। पारण अगर आपने सही समय पे नहीं किया तो आपको एकादशी के व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। एक बात मेरे ध्यान से सुनिए, महाभारत में कथा आती है, ठीक है। महाभारत श्रीमद् भागवत महापुराण में कथा आती है राजा अम्बरीश की कथा। राजा अम्बरीश महाराजा होते हुए भी भगवान के परम भक्त थे और भगवान की एकादशी का व्रत रखते थे। वो भगवान के इतने परम भक्त थे, जब वो भगवान के लिए आटा पीसते थे, मतलब महाराजा है लेकिन भगवान का कार्य खुद कर रहे हैं, भगवान के लिए आटा पीसते थे, तो भगवान के भगवान अपने पीताम्बरी से उनको हवा करते थे। भगवान के इतने परम भक्त थे राजा अम्बरीश। एक बार उनका एकादशी का व्रत था और एकादशी का व्रत विश्राम हुआ, द्वादशी पे वो व्रत का पारण करने जा रहे थे। इतने में दुर्वासा ऋषि आ गए। दुर्वासा ऋषि ने उन्होंने दुर्वासा ऋषि को देखा, कहा अहो भाग्य, हमारे संत यहाँ पधारे। दुर्वासा ऋषि आइए, विश्राम कीजिए, बैठिए, मैं व्रत का पारण करने जा रहा हूँ। सबसे पहले आप ही जीमिए, अर्थात आप ही भोजन पाइए, उसके बाद में व्रत का विश्राम करूंगा। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि मैं अभी स्नान ध्यान करके आ रहा हूँ, आप मेरा इंतजार करो, उसके बाद मैं भोजन पाऊंगा। दुर्वासा ऋषि चले गए स्नान करने के लिए। अब दुर्वासा ऋषि को स्नान करने में और ध्यान करने में थोड़ा सा समय लग गया। अब जब एकादशी का ना व्रत के पारायण का पर्टिकुलर एक समय होता है, अगर उस समय पे पारायण ना करो तो व्रत का जो फल है वो संपूर्ण नहीं मिलता। अब महाराजा अम्बरीश जी ने सभी साधु संतों को, ऋषि मुनियों को बुलाया कि भाई मैंने दुर्वासा ऋषि को अपना वचन दिया है, अब मैं वचन रद्द भी नहीं हो सकता और मेरे एकादशी का जो व्रत है वो खंडित हो जाएगा अगर मैं सही समय पे पारण नहीं करूंगा। तो सबने कहा कि आपके घर पे ठाकुर की सेवा है, उनके घर पे ठाकुर जी का एक विग्रह था, आप इस विग्रह को स्नान करा के भगवान के चरणों का चरणामृत पीकर व्रत का पारण करें। भोजन आप तभी ग्रहण करना जब दुर्वासा ऋषि को आप भोजन प्राप्त करा दो। तो सभी ने यही सजेशन दिया। महाराज जैसे ही उन्होंने चरणामृत का, भगवान के चरणों का जो पानी था, उनको नहलाने के बाद जो पानी था वो चरणामृत हो जाता, उसका प्याला पीने वाले थे, वैसे ही दुर्वासा ऋषि आ गए। हे मूर्ख, ये तो क्या कर रहा है? तूने मुझे वचन दिया था कि पहले मुझे खिलाएगा पिलाएगा फिर खुद खाएगा और खुद पी रहा है। और दुर्वासा ऋषि को गुस्सा आ गया। दुर्वासा ऋषि को क्रोध बहुत आता था। उन्होंने अपने बाल पकड़े, एक चट्टा नीचे पटकी, एक राक्षसी प्रकट हो गई और जैसे ही राक्षसी अम्बरीश ऋषि के पास झपटी, भगवान का सुदर्शन चक्र प्रकट हो गया। और जैसे ही भगवान का सुदर्शन चक्र प्रकट हो गया महाराज, भगवान के सुदर्शन चक्र ने उस कृत्या के शरीर के टुकड़े करने के लिए टुकड़े कर दिए और दुर्वासा ऋषि के पीछे वो सुदर्शन चक्र पड़ गया। अब तो दुर्वासा ऋषि कभी भागकर भगवान ब्रह्मा के पास गए, आप मेरी रक्षा कीजिए,
मैं आपका पुत्र हूँ, ये जो सुदर्शन चक्र है ये मेरे पीछे पड़ा हुआ है। भगवान ब्रह्मा जी ने कहा कि हाँ, माना कि आप मेरे पुत्र हो, लेकिन ये जिसका सुदर्शन चक्र है वही आपकी रक्षा कर सकता है। अब भगवान भोले बाबा के पास गए, आप मेरी रक्षा करिए, ये सुदर्शन चक्र को शांत कीजिए। भोले बाबा ने भी हाथ जोड़ लिए, भैया जिसका ये सुदर्शन चक्र है वही आपकी रक्षा कर सकता है। भाग भाग के विष्णु भगवान के पास गए कि प्रभु अपने इस सुदर्शन चक्र को शांत कीजिए, ये मेरे पीछे पड़ा हुआ है, ये मेरे को मारने पे आतुर है, कृपया करके अपने सुदर्शन चक्र शांत कीजिए। और जब विष्णु भगवान ने ऐसा देखा तो उन्होंने कहा, महाराज ऋषि मुनि प्रणाम, आप हमारे घर पे आए हो, लेकिन क्षमा प्रार्थी हूँ, अहम भक्त पराधीनम, अर्थात मैं भक्त के अधीन हूँ। तब वो राजा अम्बरीश के पास गए और राजा अम्बरीश से क्षमा याचना मांगी। राजा अम्बरीश ने कहा कि ऋषिवर आप मुझसे क्षमा याचना मत मांगिए। तब उन्होंने व्रत का पारण किया। तो अर्थात व्रत के पारण का बहुत विशेष महत्व होता है। अब अपना एकादशी के व्रत का पारण कैसे करेंगे उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग अपनी कुंडली मुझसे दिखवाना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 4/9/20/2565। आपको केवल अपने जन्म की तारीख, जन्म का महीना, जन्म का साल भेजना है, जिसको कहते हैं DOB, अर्थात डेट ऑफ बर्थ आपको अपनी भेजनी है। आपकी डेट ऑफ बर्थ के माध्यम से मैं बताऊंगी कि आपके बच्चे का आगे आने वाला करियर क्या होगा, आपकी बहू का करियर क्या होगा, आपके बेटे का करियर क्या होगा, आपका करियर क्या होगा, बिजनेस में जाओगे या फिर आप जॉब में जाओगे। अगर बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा तो आप क्या उपाय कर सकते हो, कौन सा ग्रह नीचे है, कौन सा ग्रह ऊपर है, आपका लकी कलर क्या है, लकी नंबर क्या है, जिस नंबर पे आप सारे कार्य करोगे तो सफल होगे। इसका मैं उपाय भी बताऊंगी। ये सारी कुंडली आपको फोन के माध्यम से बताई जाएगी, लेकिन ये बिल्कुल भी फ्री नहीं है, इसका थोड़ा सा चार्ज है, ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं, फिर कहते हैं, मैं उनको बताती हूँ ये फ्री नहीं है भाई, इसका चार्ज है, क्योंकि ज्योतिष में आप किसी से कुछ भी ज्ञान ले रहे हो तो वो आपको उसका चार्ज देना पड़ेगा। तो इसका बहुत छोटा सा चार्ज है। आपका लक्की नंबर, लक्की कलर क्या, आपकी कुंडली में राजयोग है या नहीं है, ये सभी जानकारी आपको कुंडली के माध्यम से दी जाएगी। तो चलिए, अगर आपका विवाह नहीं हो रहा तो चलिए अब मैं बताती हूँ कि आपको एकादशी के व्रत का पारण कब करना है। अगर आपने 2 तारीख को व्रत रखा है तो आप 3 तारीख को एकादशी के व्रत का पारण करेंगे। जब आप 3 तारीख को एकादशी जो है हरिवासन समय निकलने के बाद ही आपको व्रत का पारण करना चाहिए। 3 तारीख को हरिवासन समय 8:05 पे विश्राम हो रहा है। 8:05 पे हरिवासन समय जो है वो निकल जाएगा। उसके बाद 8:05 से लेके आप 8:51 तक व्रत का पारण कर सकते हैं। 3 तारीख को मोटा मोटा आप मानो तो 8 बजे से लेके 9 बजे तक आप व्रत का पारण कर सकते हैं। व्रत के पारण में आपको करना क्या होता है, सबसे पहले उठ के स्नान करना होता है, उसके बाद भगवान के पास जाना होता है, भगवान श्री हरि विष्णु को स्नान कराना होता है। खाने में आपको चावल बनाने जरूरी है, बाकी आप कुछ भी बना सकते हो एडिशनल में बिना लहसुन प्याज का, ध्यान रखिए, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि घी से ही खाना बनाओ। द्वादशी वाले दिन तेल का सेवन कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हाँ एकादशी वाले दिन तेल का सेवन नहीं कर सकते। उसके तत्पश्चात आपके घर पे अगर विग्रह है, लड्डू गोपाल है, तो उनको स्नान कराइए। लड्डू गोपाल को स्नान कराने के बाद आप उनके चरणामृत जो है वो पीकर और तुलसी दल रख के व्रत का पारण कीजिए। चरणामृत आपको 7 बार पीना होता है, तुलसी दल पहली बार में और आखिरी बार में जरूर और जरूर रखना होता है। इस बात का आपको संपूर्णतः ध्यान देना होता है। अच्छा, एक बात और आप ध्यान रखिए, जब भी आप एकादशी का व्रत रखते हो तो जब भी आप द्वादशी में व्रत को खोलते हो तो दान की बहुत बड़ी महिमा कही है। या तो आप किसी को घर पे बुला के, किसी ब्राह्मण को, किसी गरीब को, कुंवारी कन्या को, छोटी छोटी बच्चियों को या फिर अपने मान्य को घर पे बुला के भोजन करा सकते हैं। नहीं तो आप मंदिर में थाली दे के आ सकते हैं, गौ माता के पास थाली दे के आ सकते हैं, गौशाला में थाली दे के आ सकते हैं, किसी गरीब के यहाँ पे थाली दे के आ सकते हैं। नहीं तो आप सूखा आइटम भी दे के आ सकते हैं। नहीं तो आप ये सब मिस नहीं होता, बहुत वर्किंग है तो भैया उतने अमाउंट का पैसा निकाल के रख लीजिए, फिर एक थाली में भोजन लड्डू गोपाल को भोग लगाइए, फिर आप चरणामृत पीकर व्रत का पारण कीजिए। अगर लड्डू गोपाल घर पे नहीं है तो एक लोटे में जल भर के भगवान के मंदिर के पास रख दीजिए, फिर उसमें से एक जल पीजिए, हाथ में अंजलि में एक जल रखे, तुलसी पत्र रखिए और उसको पी जाइए। तो कुछ ऐसा करके आप व्रत का पारण कर सकते हैं। देखिए, एक बात का ध्यान रखिए, एक चने वाली विधि भी होती है। जब भी बड़ी एकादशी होती है तो वो चने वाली विधि भी आपको जरूर करनी चाहिए। इस अपरा एकादशी में ना तिल दान की बहुत बड़ी महिमा है, तो तिल दान अवश्य कीजिए, ठीक है। तिल का सेवन आप व्रत में भी कर सकते हैं। तो एक बात ध्यान रखिए कि जो चने होते हैं, जो घोड़े वाले चने होते हैं ना, उसको तोड़कर
7 चनों को 14 टुकड़ों में बांट लेते हैं, हाथ में संकल्प लेते हैं कि मैं आज अपना एकादशी का जो व्रत है वो संपूर्ण कर रही हूँ। भगवान अगर किसी को पुण्य और किसी को देना चाहते हो तो वैसे बोल सकते हैं, अगर भगवान जो भी मुझसे भूल अर्चना हुई हो वो क्षमा करे, वो चने पीछे फेंक देते हैं। इससे कहते हैं, इससे हमारे 7 जन्मों के पाप पीछे के, 7 जन्मों के पाप आगे के क्षीण हो जाते हैं। ठीक है, अगर वो ये इतना नहीं कर सकते तो जो मैंने पहली विधि बताई है उस विधि में आप व्रत का पालन कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर आपने 2 और 3 तारीख दोनों दिन व्रत रखा है तो व्रत का पालन कब करना है। अगर आपने 2 तारीख और 3 तारीख को व्रत रखा है तो व्रत का पालन आप 4 तारीख को करेंगे, और 4 तारीख के जो व्रत का पालन का समय है वो 6:05 से प्रारंभ हो रहा है। 5 मिनट से लेके 8:51 तक आप व्रत का पालन कर सकते हैं। तो ये है पूरा प्रोसीजर कि आपको व्रत का पालन कैसे करना है और कैसे नहीं करना। द्वादशी पे सुबह सुबह भोजन करने के बाद शाम को भोजन किया जाता है, क्योंकि सुबह जो हम खा रहे हैं वो केवल प्रसाद होता है, ठीक है ना, लेकिन दोपहर में आपको कुछ नहीं खाना चाहिए। तो आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।